दिस इज डॉक्टर वसीम, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड डायरेक्टर रिहैबक्योर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मसल टाइटनेस एंड जॉइंट्स पेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मसल टाइटनेस होती क्यों है, जॉइंट्स पेन क्यों होती है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी जो है वो अब नॉर्मल हो जाती है और पेन करना शुरू कर देती है, क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। मसल टाइटनेस और जॉइंट पेन यूजुअली हमारे बॉडी में इम्बैलेंस की वजह से होती है। या तो हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, अपनी बॉडी कैपेसिटी से बाहर चले जाते हैं और एकदम से मसल ट्विचिंग रिस्पॉन्स में जाके टाइटनेस में चला जाता है। या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि हमारी बॉडी में खुराक का इम्बैलेंस आ गया, जिसमें नमकियात की कमी आ गई, स्पेशली मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, इनका इम्बैलेंस आ गया और उसके बाद हमारी बॉडी में मसल टाइटनेस होना शुरू हो गई। या कोई और ऐसा प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर है जैसे जॉइंट्स पेन भी मसल टाइटनेस कॉज कर देते हैं। आपका नॉर्मल पोस्चर वो मसल टाइटनेस की तरफ लीड कर जाता है। सो ये कुछ मेजर वजूहात हैं जो कि मसल टाइटनेस कॉज कर सकती हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है पेन। यूजुअली हमारी बॉडी में जब मसल टाइटनेस होती है तो एक स्वेयर पेन जो है वो हमारे ब्रेन की तरफ हिट कर रही होती है, हमारा स्ट्रक्चर मूवमेंट करने से पेन कर रहा होता है। ये सबसे पहला सिम्टम है। इसके अलावा और सिम्टम्स ये हैं कि अगर आप उस स्ट्रक्चर को हाथ लगाएं तो उस स्ट्रक्चर में आपको अकड़ाहट मिलेगी, लूजनिंग नहीं मिलेगी। टच करेंगे, कंपेयर करेंगे दूसरी साइड से तो आपको लगेगा जैसे अकड़ाहट सी हुई हुई है। जो हमारे स्ट्रक्चर स्पेशली कॉज करते हैं मसल टाइटनेस, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, उसमें अगर हम बात करें, मैं आपको भी शो करता हूँ कि उसमें हमारे सबसे पहले आ जाते हैं मसल्स जो कि हमारे जॉइंट्स के ऊपर, स्पाइन के ऊपर या हमारे बाकी बॉडी स्ट्रक्चर्स पे लगे हुए हैं, उनमें टाइटनेस आ सकती है। इसके अलावा अगर मैं आपको शो करूँ, ये एक नी जॉइंट आपके सामने नज़र आ रहा होगा, उसमें कुछ लिगामेंट्स आ जाते हैं जो कि हमारे जॉइंट पे लगे होते हैं। इनकी टाइटनेस की वजह से भी हमें पेन्स आना शुरू हो जाती हैं। कुछ हमारे लेग के मसल्स अगर टाइट हो जाए उनमें पेन आ रही होती है। टेंडन्स हमारी बॉडी पे होते हैं, वो लीड करते हैं पेन की तरफ। सो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारी बॉडी में पेन कॉज कर देते हैं। अब कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारी टाइटनेस जो है वो प्रेजेंट होती है, उसमें जैसे गर्दन के पट्टों का अकड़ जाना कि मूवमेंट जो है उससे अच्छी नहीं हो रही, हम गर्दन हिला रहे हैं, रुकावट आ रही है। कंधों का जम जाना, जब हम मूव करते हैं तो उसमें अकड़ाहट की वजह से मूवमेंट नहीं हो रही। बैक एक बड़ा कॉमन प्रेजेंटेशन है जिसमें लोग कमर हिलाते हैं तो उनको दर्द होता है। गोडों का दर्द, जब नी मूव किया जाता है उसमें पेन होता है। तो ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं जॉइंट के साथ साथ मसल के इम्बैलेंस की वजह से भी होती है। अगर हम बात करेंगे कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से टाइटनेस हो रही है, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कि हमारी जो नर्व्स हैं जो कि मसल्स को सप्लाई कर रही हैं और उनका कनेक्शन हमारी स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के साथ है, वो नर्व्स कभी कभी ज्यादा मैसेज देना शुरू कर देती हैं, जिसे हम मेडिकल में कहते हैं हाइपर एक्साइटेशन हो गई है नर्व की। नर्व बहुत ज्यादा काम कर रही है जिसकी वजह से हमारे मसल टाइटनेस में जा रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह ये हो सकती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि हमारा इम्बैलेंस आ जाए इलेक्ट्रोलाइट्स का, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनमें इम्बैलेंस आ जाए। तीसरी बड़ी वजह हो सकती है जब हम ज्यादा काम करते हैं, हमारे पट्टे जो हैं उसका एक सेल और दूसरा सेल उसमें बॉन्ड बन जाए और वो ब्रेक ना हो, वो टाइटनेस में चला जाए। या कोई दूसरी चीज जो है जैसे जोड़ में दर्द है, वो हमारे पट्टे को अकड़ाहट कॉज कर रही है। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिससे मसल पेन जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। उसमें जो सबसे पहली टिप है वो है वार्म टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। क्योंकि यूजुअली जब हमारा पट्टा अकड़ जाता है, टाइटनेस में चला जाता है, उस वक्त अगर हम उस पर हीट अप्लाई करें तो वो रिलैक्स हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मसाज। स्पेशली आप ब्लैक सीड ऑयल के साथ या जैतून ऑलिव ऑयल के साथ अगर आप मसाज करें तो आपके मसल्स जो हैं वो जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। मसाज जब भी हम कर रहे होते हैं, लिक्विफाई हम एरिया कर देते हैं, और जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं वो जो बैंड्स बन जाते हैं मसल के, टाइट बैंड्स, वो रिलीज हो जाते हैं और हमारे मसल में रिलैक्सेशन हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, अच्छी डाइट। अगर हम अच्छी डाइट लेना शुरू कर दें तो हमारी बॉडी जो है उसमें बैलेंस आना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली राइट टाइम पे डाइट,
اور بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ ہماری باڈی میں نمکیات کی کمی کو بہتر کر دیتے ہیں اور ہماری باڈی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. چوتھا جو سولوشن ہے وہ ہے ہاٹ باتھ. آپ ہاٹ واٹر شاور لے سکتے ہیں جس سے آپ کی باڈی ایز اے ہول ریلیکس ہو سکتی ہے. پانچواں امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے اسٹریچنگ. آپ اپنے مسلز کو جو کہ ٹائٹ بینڈ بن چکے ہیں جب ان کو اسٹریچ کرتے ہیں تو ان مسلز میں ریلیکسیشن آتی ہے, الٹیمیٹلی آپ کی باڈی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. میں اگزامپل دینے لگا ہوں اسٹریچ ہم کس طرح سے کرتے ہیں. اگر ہم نیک کے پٹھے کی بات کریں تو میں جس پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہوں اس پوسچر میں اپنی نیک کو پل کروں ایک طرف اور اس کو ہولڈ کر کے رکھوں, الٹیمیٹلی میرے جو نیک کے مسلز ہیں وہ اسٹریچ ہوں گے. یوزلی اسٹریچ کتنی دیر کے لیے کرنا چاہیے؟ 15 سیکنڈ سے 20 سیکنڈ کا. اگر آپ سسٹینڈ سلو اسٹریچ, بہت اگریسو نہیں کرنا, سلو اسٹریچ مینٹین رکھیں گے تو آپ کی باڈی میں کسی بھی مسل میں اگر آپ اس کو پل کریں گے دونوں اینڈس کو تو وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے. Another important thing is the better sleep. At least one should take 7 hours of sleep for proper relaxation of the body. اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں جو ریسٹ کا نظام ہے وہ ایک ہیلنگ میکنیزم جو ہے وہ کریٹ کیا ہے ہماری باڈی میں کہ اگر ہم پراپر سلیپ لینا شروع کر دیں ہماری باڈی جو ہے وہ ہیلنگ میں جانا شروع ہو جاتی ہے اور جو ٹائٹنس ہے وہ ریلیکسیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. واٹر انٹیک. یوزلی جو ہماری باڈی میں کریمپنگ ہوتی ہے وہ الیکٹرولائٹ امبیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ہم ایٹ لیسٹ 8 گلاس پر ڈے لینا شروع کر دیں تو ہماری باڈی میں جو الیکٹرولائٹ کا امبیلنس ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے مسلز میں ٹائٹنس جلدی نہیں آتی. ہوپ فلی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اس میں کچھ اور ایڈ کرنا ہے تو پلیز ہمیں نیچے کمنٹ کیجیے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اٹھا سکیں, اور ہمارے پیج کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم آپ کو ایڈیشنل ایکسٹرا آپ کی صحت کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر سکیں.